गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार। हम लोग बेटा आरबीटीएस का जो है पेपर क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने टेस्ट क्या है दे लिया होगा, टेस्ट आपका अच्छा गया होगा। ठीक है, और रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स के सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, और जैसा कि आप देख रहे हैं सिंह सर का मिशन है कि यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस क्या कराई जा रही हैं। तो बेटा कई सारी चीज़ें चल रही है यूट्यूब पे। आपको दो हमारे चैनल हैं, एक न्यू लाइट नीट और न्यू लाइट प्रयास है, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए और टाइम पर टाइम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और क्लासेस मिल रही हैं उसका बेटा फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एरर में हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, जरा इसको देखिए बेटा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखें तो क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर के फॉर्म में दिया गया है। ए का 4% है, बी का 3 है, सी का 2 है, ए का 1 है, डी का 1 है। क्वांटिटी पी को जो है ऐसे बेटा कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो यहां से आपको ये जो क्वांटिटी पी है उसमें परसेंटेज क्या बताना, एरर बताना। सिंपल सा आपको पता होगा, ये जो पी का बेटा क्वांटिटी है ए का पावर 3 है, बी का स्क्वायर है, नीचे सी इंटू क्या है, डी है। अगर इसे एरर के फॉर्म में लिखा जाए परसेंटेज, तो डेल्टा पी बाई टी पी इंटू क्या होता है 100। ये बेटा देखो पावर को आगे करते हैं, पावर ए का पावर क्या है 3 है, तो पावर को आगे करिए तो 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या करेंगे 100। पावर बेटा बी का 2 इसको आगे करिए तो यहां से 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू बेटा क्या होगा 100। और यहाँ सी है, इसका कोई पावर नहीं है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। बेटा डी का भी क्या है, कोई पावर नहीं है, तो बिंदास आप इसको क्या करिए, डेल्टा डी बाई डी इंटू। अब यार ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये जो बेटा ए की वैल्यू दी गई है 4%, वास्तव में डेल्टा ये जो वैल्यू है ना, डेल्टा ए बाई ए इंटू बोलो क्या है 100 है। ठीक है, इसकी वैल्यू बोलो आपको क्या दी गई, दिस इज 4%। बेटा बताओ बी की वैल्यू क्या है 3%। ये देखो ये पूरा जो परसेंट 100 से जो मल्टीप्लाई है ये बेटा क्या है परसेंटेज है, ये आपकी वैल्यू क्या है 3%। और देखो पूरा पूरा बेटा सी क्या दिया है, सी दिया है 2%, और बेटा डी की वैल्यू बोलो क्या है 1% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर देखो। यहाँ से 3 इंटू बोलो क्या हो गया 4%, प्लस यहाँ 2 इंटू बेटा क्या हो गया 3%, ये पूरा का पूरा बोलो क्या है 2%, और डी की वैल्यू पूरा कितना है 1%। तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा, ये आपका क्या हो गया 2% है, यहाँ पे दिस इज 2%, और ये बोलो क्या है 1%। ये तुम्हारा 12 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया, ये 2 + 1। यहाँ पे टोटल परसेंटेज एरर जो पी में आएगा वो बोलो क्या होगा 21%। क्या होगा 21%। तो बेटा आपका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी बेटा क्या, ये जो फार्मूला आपके पास है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है बेटा, उसी को क्या है लिखा गया है। अब आपको बताना है कि ये बताइए जी में कितना बेटा एरर होगा। सिंपल सा आप इस फार्मूले को देखो यार, ये बताओ ये 4π² बेटा बोलो क्या है कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे जो जी होगा प्रोपोर्शनल टू एल बाई टी का बोलो क्या होगा स्क्वायर होगा। तो जी प्रोपोर्शनल टू एल बाई टी का स्क्वायर, यार इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे जब, तो यहाँ से डेल्टा जी बाई जी इंटू बेटा 100 यहाँ पे, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या करोगे 100 करोगे, प्लस 2 बेटा पावर को क्या करेंगे आगे लाएंगे, यहाँ से डेल्टा टी बाई टी इंटू बेटा 100, ये बोलो आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको परसेंटेज एरर नहीं दिया, ये बताओ एल में जो है ना बेटा, एल की लेंथ एल जो है 20 है, उसमें एरर बोलो क्या है 0.2 है, यानी एल की वैल्यू बोलो क्या है 20 है, उसमें जो एरर मिल रहा है वो बोलो क्या है 0.2 है। टाइम जो वैल्यू है ना बेटा 200 सेकंड है, टाइम की वैल्यू क्या है 200, उसमें एरर जो है 1 सेकंड का आपको एरर मिल रहा है। तो यहां से सिंपली आप करोगे 0.2/2 इंटू बेटा क्या होगा 100 हो गया, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ से
0.2/20 है, दिस इज 20, 0.2/20 इंटू 100। यहाँ देखो 2 इंटू 1 क्या हो गया 200 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सिंपल ये देखो ये तुम्हारा 5 हो गया, तो 0.2 इंटू 5 क्या हो गया 1 हो गया, ये बेटा 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया 1, तो 1 + 1 क्या आया 2%। यहाँ जो जी स्मॉल जी की वैल्यू में बेटा आपका क्या एरर आएगा वो कितना आएगा, डेट विल बी 2%। क्या होगा बोलो 2%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा सा इसमें बेटा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द, वास्तव में ये जो एक्स है ना, ये जो 9 लिखा गया है वास्तव में इसमें करेक्शन कर लो, x = लिख लो 2070 माइनस टी का पावर बोलो बेटा क्या है 3 है। x क्या है मीटर में, t क्या है सेकंड में। तो रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी, क्या ध्यान से यार, रिटार्डेशन आपको तब बताना है, एक्सेलरेशन तब बताना है जब बेटा वेलोसिटी क्या हो 0। वेलोसिटी 0 हो तो आपको क्या बताना है रिटार्डेशन। तो सिंपली ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से dx अपान क्या हो गया dt, ये बेटा d अपान dt कर दो, 27t माइनस टी का पावर बेटा क्या हो गया 3। तो यहां से क्या मिलेगा वेलोसिटी, एक t से t कट गया तो 27, पावर को क्या करेंगे आगे करेंगे सिंपल सा, तो पावर को बेटा आगे करेंगे उसमें से 1 क्या करेंगे माइनस, तो वेलोसिटी जो आई 27 माइनस 3t का स्क्वायर, ये बेटा बोलो क्या है वेलोसिटी है। एक काम करते हैं, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक, ये भी आपको आता है। तो यहां से अब जब आप वेलोसिटी का बेटा आपके पास जो इक्वेशन है डेट इज 27 माइनस बोलो क्या है 3t का स्क्वायर, इसको बेटा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 27 माइनस 3t का स्क्वायर, तो यहां से dv अपान dt, दिस इज योर d अपान dt। तो बेटा आपको जो यहाँ पे मिलेगा 27 माइनस 3t स्क्वायर। यार ये बताओ 27 टाइम का फंक्शन नहीं है, 27 बेटा क्या है कांस्टेंट है, तो 27 का बोलो बेटा क्या हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन की यहाँ पे जो वैल्यू ये देखो माइनस है तो ठीक है -3 है, पावर को बेटा क्या करते हैं आगे लाते हैं, पावर को क्या करेंगे आगे लाएंगे, उसमें से बेटा 1 क्या करते हैं माइनस। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू -60 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या आ गया -6 इंटू क्या आ गया t। सिंपली ये जो इक्वेशन आपका दिया गया है यहाँ से 3t स्क्वायर और यहाँ से आपका क्या होगा 60, ये 27 तो 0 हो चुका है। यार ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन बेटा टाइम का फंक्शन है, रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है। t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2, t की वैल्यू 3 सेकंड पे रिटार्डेशन की भी वैल्यू बेटा क्या होगी चेंज होगी। एग्जामिनर तो पता है क्या आपसे बोला, आपसे बोला कि मुझे रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0, जानते हो वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकाल लो और उस टाइम को बेटा यहाँ पुट करिए, आपका भरने से आंसर आ जाएगा। तो सर मेरे पास वेलोसिटी का जो मदर इक्वेशन है, ध्यान देना, ये बेटा वेलोसिटी का मदर इक्वेशन है 27 माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या कर दीजिए जो 27 माइनस 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया 0 कर दिया। यहां से जरा बताओ टाइम कितना आएगा, आपने कहा सर यहां से टाइम निकालोगे तो ये बेटा 3t स्क्वायर हो गया, ये 27 t का स्क्वायर 27/3 तो ये 9 हो गया, t स्क्वायर इक्वल टू बेटा 9। तो t की वैल्यू क्या आया √9, √9 की वैल्यू बेटा क्या आई 3 सेकेंड। यार टाइम क्या है 3 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ t की वैल्यू 3 पुट करिए, तो a की वैल्यू बेटा -6 इंटू 3 कितना होगा -18 मीटर पर। ध्यान से यार a की वैल्यू जानते हो -18 का मतलब क्या है रिटार्डेशन है। अगर एक्सेलरेशन पूछेगा, ध्यान से बेटा एक्सेलरेशन पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा -18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब रिटार्डेशन पूछेगा तो माइनस मत लगाना बेटा, रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है माइनस। तो आपका आंसर बोलो कौन सा होगा, दिस विल बी ये। सुनो, अगर एक ऑप्शन +18 है, एक ऑप्शन है -18, अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो आंसर क्या होगा -18, अगर रिटार्डेशन पूछेगा तो बेटा हमेशा माइनस हटा के आंसर देना। तो आपका आंसर बोलो क्या होगा, दिस विल बी 18 मीटर क्या होगा पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपसे कह रहा है कि इफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ, ये बताओ 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितने, काम करो इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे पहले चेक कर लो कितने देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 0। यार ये बताओ कोई चीज बेटा 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है, जाते 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 यहाँ पर बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जरा टाइम निकाल लेते हैं, हालांकि इस जरूरत है नहीं, बस हम चेक करना चाहते हैं कि कितने देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो सिंपली आप करोगे v इक्वल टू यू प्लस क्या है 80, ये 0, u की वैल्यू 40, बेटा वेलोसिटी क्या है ऊपर, एक्सेलरेशन g की वैल्यू क्या होगा नीचे, तो वेलोसिटी ऊपर को हमने क्या लिया पॉजिटिव, तो बेटा नीचे जी बोलो क्या होगा निगेटिव, तो यहां से माइनस जी इंटू टी। मुझे लगता है कि यहाँ पर g की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 इंटू टी, तो 10 टी इक्वल टू बेटा क्या हो गया 40, टी इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। और मजे की बात जानते हो क्या है, एग्जामिनर से पूछा कि एक बात बताओ, एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब अभी बेटा वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, तो इसकी जरूरत ही नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 0। एग्जामिनर ने आपको 3 सेकंड बाद पूछा है, तो बिंदास यहां से 40 से आप करिए, ये 40 मीटर पर सेकंड है, और बेटा यहाँ t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या करिए निकाल दीजिए, बड़ी आसानी से आपको वेलोसिटी आ जाएगी। इक्वेशन लगाइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस बोलो क्या होगा 80, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी निगेटिव, माइनस जी इंटू टी, टी की वैल्यू कितना है 3 है, सिंपल सा, वेलोसिटी ऊपर है जी नीचे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां से बेटा जी की वैल्यू क्या करिए पुट करिए, जब यहां से पुट करोगे आप तो 40 माइनस 10 इंटू बेटा 3 हो गया, यहां से 40 में से आपका 30 गया, तो वेलोसिटी 40 माइनस 30 बोलो क्या होगा, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से आपकी वेलोसिटी क्या आएगी बोलो 10 मीटर पर सेकेंड क्या है आ जाए, कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, आपको बेटा आंसर क्या है मिल जाएगा, आंसर बोलो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जरा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री एवं हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट, सिंपल सा मैक्स प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, एच मैक्स का फॉर्मूला बेटा आपको याद ही होगा, लगाइए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बेटा क्या होता है 2g। ये बताओ कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई है बोलो बेटा, u की वैल्यू बोलो क्या है 200, थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, और g की वैल्यू क्या है 10 है, तो सिंपली इस वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे बेटा बोलो 200 का बोलो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसको जरा सॉल्व करिए, तो बेटा 200 का क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर बोलो क्या है 30, और नीचे 2 इंटू जी की वैल्यू बेटा बोलो क्या हो गया 10 हो गया, तो यहां से कुछ नहीं करना है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जरा 200 का स्क्वायर बोलो क्या हो गया 200 गुणो 200, साइन 30 1/2 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया 1 क्या हो गया 4 हो गया, और नीचे ये बोलो क्या है 10 है, तो कुछ नहीं यहां से कटा दो, ये 10 हो गया और ये 50, 50 गुणे 10 बोलो बच्चा क्या हो गया 500 मीटर, तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसकी बेटा वैल्यू आएगी 500 मीटर, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बोलो क्या आएगी 500 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपका है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड बेटा क्या है 0.4, देखो टाइम पीरियड जो है पाई के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन कोई ये बताओ, एक्सेलरेशन पहली बात तो ये बताओ कांस्टेंट स्पीड है तो बोलो क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, स्पीड बेटा कांस्टेंट है तो बोलो क्या होगा यूसीएम होगा। ये बताओ कितने लोगों को याद है एक्सेलरेशन का, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू, या सिंपल सा देखो ये होता है वी स्क्वायर अपन आर, सबको याद है ना, सबको याद है वी इक्वल टू बोलो बेटा क्या होता है ओमेगा इंटू आर, तो जब इसको पुट करोगे ना ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे आर, बेटा यहाँ से आपको फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ, बोलो बेटा क्या है, ओमेगा। अब एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू कोई बताएगा कितना होता है, दिस विल बी 2 पाई बाई क्या होता है टी, इसका बेटा स्क्वायर करिए, यहाँ पे आर करिए, जरा वैल्यू पुट करो यहाँ से, यहाँ पे 2 पाई हो गया, टी की वैल्यू बेटा देखो कितना दिया है, 0.4 पाई दिया है टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू 0.4 पाई का क्या करिए, स्क्वायर करिए, इंटू रेडियस बोलो कितना दिया है, 4 cm दिया है, तो 4 cm का बोलो क्या हो गया, 0.04 बेटा क्या हो गया, मीटर हो गया। 4 cm का बोलो क्या होगा, 0.04 बोलो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से काम करो, स्क्वायर करो ऊपर जाना सा, तो 4 क्या होगा, पाई का स्क्वायर, नीचे बोलो क्या होगा, 0.16 पाई का स्क्वायर, 0.0 बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखो बेटा, ये भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये भाई साहब ऊपर देखो, ऊपर देखो, 4 इंटू 0.04 क्या हो गया, 0.16 ऊपर भी है और 0.16 नीचे है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या आएगा, दिस विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा 6 का आंसर बोलो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 6 का आंसर बोलो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी से, फटाक से कह रहा है बेटा, ये कह रहे हैं भाई साहब, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 6i माइनस 8j प्लस बोलो क्या है, टेक एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन बॉडी को मिलती है तो मास, या सिंपल सा एक काम करो, ये जो फोर्स बेटा दिया है ना, दिस विल बी 6i, फोर्स दिया है 6i माइनस 8j प्लस 10k, इसका फटाक से क्या निकालो, मॉड निकालो, निकालो मैग्नीट्यूड, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहां से मॉड बोलो बेटा अंडर रूट क्या होगा, बोलो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, आई का स्क्वायर भी निगेटिव का स्क्वायर भी बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, ये 36 हो गया, ये बेटा 64 हो गया, 10 का स्क्वायर बोलो क्या हो गया, 100 हो गया। यार यहां से जानते हो क्या हो गया, यहां से आपका हो गया √200। जरा बताओ तो √200 की वैल्यू कितनी होती है, अरे भाई 2 गुणे क्या कर दो, 100 कर दो बेटा, 100 का बाहर क्या आया, 10 आया, मिला जुला करके जानते हो क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू आई 10√2 न्यूटन बेटा क्या है, फोर्स है। यार ये बताओ, ये आपको जन्म से बताया गया होगा, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए, बेटा यहां से आपको क्या निकालना है, मास, तो मास इक्वल टू बेटा फोर्स अपॉन क्या होगा, एक्सेलरेशन। जरा बताओ तो, ये बेटा हम लोग फोर्स की वैल्यू 10 रूट क्या है निकाले हैं, तो फोर्स की वैल्यू आपका 10√2 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या है, 2 है, यहां से कटेगा, तो आई थिंक आपका जो मास की वैल्यू आएगी कितना आएगा, बोलो बेटा 5√2 kg, ये आपकी मास की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो मास की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 5√2 kg आपकी मास की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट तेरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कह रहे हैं टू बॉडी ऑफ मास 8 kg, ध्यान देना बेटा 8 kg और 12 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेज ओवर द क्या है, पुली विच इज फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं इसको एबीडी से कर देते हैं। यार ये बताओ 12 kg का mg बोलो क्या होगा, 120, ऊपर टेंशन बोलो क्या होगा टी, 8 kg का mg बोलो बेटा क्या होगा 80, ऊपर टेंशन बोलो क्या होता। यार ये बताओ, ये 12 kg का है तो भारी है तो ये कहां जाएगा, नीचे, ऑब्वियस सी बात है, 12 kg का ब्लॉक भारी है तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। बेटा 8 kg का ब्लॉक हल्का है तो बोलो कहां जाएगा, ऊपर। तो सिंपली इक्वेशन मुझे लिखते हैं यहाँ पे, सर ये भारी है तो नीचे जाएगा, तो नीचे वाला क्या होगा, ज्यादा, 120 ज्यादा होगा किससे, टी से, तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगा यहाँ पे 120 माइनस टी इक्वल टू क्या होगा 2a, ये बेटा क्या होता है मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन, फोर्स में से फोर्स गया तो क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। ये देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये क्या ऊपर वाला फोर्स क्या होगा ज्यादा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा कम, तो यहां से क्या करोगे t माइनस 80 इक्वल टू क्या है 8a, बेटा दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस टी प्लस टी गायब हो जाएगा, 120 में से 80 गया तो बेटा क्या आया 40, इसको दो जोड़ दीजिए 20a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 40/20, तो ये बोलो क्या आया 2 मीटर पर सेकंड क्या आया स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई, ऑप्शन देखो,
ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये देखो g/5। अरे भाई g/g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, यहाँ से 5, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, g/5 क्या होगा एक्सेलरेशन, उतने से 12 kg क्या आएगा नीचे, और 8 kg बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। राइट, आइए आगे जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं, देखो बेटा ये कह रहे हैं कि ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 6i-4j + 2 km पर सेकेंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू है इंस्टेंटेनियस पावर। पावर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का कौन प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट बेटा क्या होता है, पावर होता है। तो एक काम करो, ऊपर नीचे फोर्स, ऊपर फोर्स लिखो, यहां से फोर्स की वैल्यू है 2i माइनस क्या है 3g। ध्यान से, फोर्स की वैल्यू है 2i माइनस क्या है 3g प्लस बोलो बेटा 5 के। यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू आपने लिया है, वेलोसिटी की वैल्यू बोलो कितना है, दिस विल बी 6i-4j प्लस बोलो क्या है 2 के। अब इन दोनों का चुपचाप क्या निकाल दो, डॉट निकाल दो, सबको आता है। डॉट बताओ बेटा कैसे निकालते हैं, आई का गुणा आई से करते तो आई गायब हो जाएगा, 6 गुणे 2 क्या हो गया 12। जे का गुणा किससे करेंगे, जे से, तो 4 गुणे 3 माइनस में से बेटा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 12 आएगा। ये बताओ के का गुणा के से करते हैं, के गायब, यहाँ से 5 गुणे 2 क्या आ गया 10। तो आप देख सकते हैं 24 10 क्या हो गया 34 वाट। ये देखो, तो इंस्टेंटेनियस पावर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 34 जूल पर सेकेंड, या 34 क्या होगा वाट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो टू बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg। ये बेटा पोजीशन 1 kg का क्या दिया है, पोजीशन दिया है। ये पोजीशन बोलो बेटा क्या दिया है 2 kg का। तो आपसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बेटा आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का नन्हा सा फॉर्मूला सबको पता होगा, m1x1 प्लस बोलो बेटा m2x2, m2x2 नीचे बोलो क्या होगा अपान m2x2, नीचे बोलो क्या होगा m1 प्लस बोलो क्या होगा m की। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर के फॉर्म में पुट करिए, इसको डिवाइड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, मास बोलो कितना है बेटा 1 kg। ये बताओ 1 kg का कोऑर्डिनेट क्या है, आई प्लस बोलो क्या है 2j माइनस बोलो क्या है 2k। ये बताओ यहाँ पे जो दूसरा मास बोलो बेटा क्या है 3 kg, उसका ये बोलो क्या है कोऑर्डिनेट है। तो 3 का जब लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये बोलो क्या है, दिस विल बी 3i प्लस बोलो क्या है 2j प्लस बोलो क्या है k। ये 3 kg का क्या होगा कोऑर्डिनेट हो गया। नीचे बेटा मास 1 प्लस क्या कर दो 3 कर दो, जरा 1 से गुणा करने पे तो वही आएगा, तो वही आएगा। तो यहां से i प्लस बोलो बेटा क्या हो गया 2j माइनस के। जरा बताओ तो 3 से, 3 का 3 बेटा क्या हो गया 9i हो गया, 3 का 2 बोलो क्या हो गया 6j हो गया, और 3 का के बोलो क्या हो गया 3 के। तो यहां से 3 का 3i में 9i, 3 का 2j बेटा 6j, और 3 का के बोलो क्या होगा 3k हो जाएगा। आप टोटल सम कर दीजिए, 3 + 1 क्या हो गया 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, जरा बताओ ये कितना आ रहा है, आई का देखो आई है, आई और ये 9i है। ठीक है, यहां से बोलो क्या हो गया 10i, ये बेटा आई और 9i क्या हो गया 10। ये देखो ये 2j है, ये 6j है, तो प्लस बोलो क्या हो गया 8j। ये देखो बेटा माइनस के है प्लस 3k, तो 3k पे माइनस के जाएगा तो बोलो क्या होगा, ये बोलो क्या होगा प्लस 2k होगा। नीचे मास बोलो क्या है 4 है। इसको बेटा ओपन कर दीजिए, आपको आंसर। ये बताओ ये 4 किसके नीचे, सबके नीचे। अरे 4i के भी नीचे है, j के भी नीचे है, k के भी नीचे। यहां से बेटा जो आंसर हो जाएगा 10/4 क्या होगा i, प्लस ये देखिए 8/4 बेटा क्या होगा j, और यहाँ पे आपके पास ये जो है 2/4 बोलो क्या होगा के। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको बेटा आंसर बोलो क्या है मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, ये देखो ये कर दो, 5 से 2 का 5, 2 का 2, तो 5 बाई क्या आया 2i, यहां से बोलो क्या आ गया 2j,
1/2 क्या आया, चेक करिए कोई आंसर है क्या। 5/2 आई प्लस 2j प्लस आपके ये थर्ड बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बड़ी आसानी से क्या है, कुछ नहीं करना, m1 x1 m2 करके आप m2 m2 करके यहाँ से डिवाइड करना, और बेटा यहाँ से इंडिविजुअल i का i, j का j, k का k, यहाँ से 4 से डिवाइड करना, तो 5/2 ये 2 हो गया यहाँ से। ठीक, आंसर बोलो क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3j न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर। ये बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f होता है। r क्रॉस क्या होता है, होता है। ये बताओ यहां से r की बेटा वैल्यू बोलो क्या है, r की वैल्यू क्या है 4k है, r की वैल्यू क्या है 4k है, और बेटा फोर्स की वैल्यू बोलो क्या है 3j, फोर्स की वैल्यू बोलो क्या है 3j। तो यहां से फोर्स की वैल्यू बोलो क्या आ गया 3j। और सिंपली आपको पता होगा क्रॉस में ये i है, ये j है, ये देखो सीधा जाने पर क्या होता है पॉजिटिव, उल्टा जाने पर बेटा बोलो क्या होगा नेगेटिव, सिंपल सा। ये बताओ यहाँ पे k क्रॉस j उल्टा है बेटा, k क्रॉस j उल्टा क्या होगा माइनस i, k क्रॉस j उल्टा बोलो क्या होगा माइनस i। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला माइनस क्या हो गया 12 आंसर बेटा क्या होगा फोर्थ आपका आंसर क्या है हो जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ 400 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 rpm to 360 rpm द मोमेंट ऑफ। या सिंपल सा ये बताओ, अगर मान लो हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद है, ये तो सबको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है हाफ m इंटू क्या होता है v स्क्वायर, सबको पता है। मास बोलो क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बेटा v क्या हो गया ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से जो रोटेशनल में फॉर्मूला है वो बोलो क्या है हाफ आई बोलो बेटा ओमेगा का क्या है स्क्वायर है, हाफ आई ओमेगा का बोलो क्या है स्क्वायर। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी में जब तुम चेंज की बात करोगे तो हाफ आई डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में कितना चेंज होगा उसकी यहाँ पर क्या होगी बात होगी। तो ओमेगा में चेंज की बात होगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस बोलो क्या होगा ओमेगा 1 का बेटा क्या करेंगे स्क्वायर, तो हाफ आई यानी फाइनल हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर में से इनिशियल को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब दिक्कत जानते हो क्या है, यहाँ पे ओमेगा एसआई में नहीं दिया है बेटा, ओमेगा 1 की जो वैल्यू दिया है 60 आरपीएम, आरपीएम बोलो क्या होता है दिस इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जानते हो इसको कैसे करेंगे, ये बताओ एक चक्कर में कितना पाई 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, तो 60 चक्कर में क्या होगा 60 गुणे 2 पाई, पर मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड, बेटा 60 से डिवाइड करोगे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई रेडियन क्या आया पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू एसआई में आई, ये वैल्यू बेटा हम लोग यूज नहीं कर सकते एसआई में। तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 60 में 60 गुणे 2 पाई, और पर मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ से क्या आया ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई। अब देखो ओमेगा 2 जो दिया है, ओमेगा 2 बोलो दिया है 360 बोलो क्या दिया है आरपीएम। यहाँ से कुछ नहीं करना, एक चक्कर में क्या होता है 2 पाई, और पर मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया 6, ओमेगा 2 की वैल्यू बोलो क्या हो गया 12 पाई। अब जा करके ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बेटा आपने क्या है एसआई में क्या किया निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, डाटा पुट करो, ये देखो काइनेट डाटा पुट करो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है बेटा बोलो, इतना स्पेंड का मतलब इतना एनर्जी आपने क्या किया यूज किया। तो डेल्टा के ई की वैल्यू बेटा क्या हो गया 400। ये बताओ ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है 12 पाई, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है 2 पाई, कुछ नहीं 2 पाई अपान 60, 2 पाई अपान 300। तो यहाँ 60 गुणे ये 2 पाई हो गया, ये 360 था, तो यहाँ से आपने किया ये क्या हो गया 12 पाई। इसको बेटा जब सॉल्व देखो यहाँ से क्या हो गया 400, ये हाफ क्या हो गया आई। अब यहां से आपको 12 पाई का स्क्वायर माइनस बोलो बेटा 2 पाई का स्क्वायर, इसको बेटा क्या है सॉल्व करोगे, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक 0.57 kg मीटर स्क्वायर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जरा बच्चा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं भाई साहब, ए बॉडी वेट 36 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेड। ये बताओ सिंपल सा, अगर अर्थ की सरफेस पे यहाँ बेटा है ना, यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू बोलो क्या होती है, gm/r², 8 होती है। यार ये बताओ, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है r/2 है, यहाँ g डैश की वैल्यू क्या होगी, gm/r प्लस h का बेटा क्या होता है, स्क्वायर होता है। अर्थ की जो सरफेस से हाइट गई है, देखो कितना गई है, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। बेटा जो हाइट है रेडियस की हाफ है, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो गया, r/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यहां से बिंदास आपको जो मिलेगा, दिस विल बी gm/r प्लस r/2 का बेटा स्क्वायर कर दो। तो यहां से gm/ बोलो बेटा कितना हो गया, ये 3r/2 का स्क्वायर। अरे 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये 9/4, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4/9 gm/ क्या हो गया, स्क्वायर। चेक करो जरा यार, ये बताओ ये जी डैश की वैल्यू 4/9 gm², और gm/r² जानते हो क्या है, स्मॉल जी है, स्मॉल जी है, स्मॉल जी है, यानी g की वैल्यू घट करके 4/9 हो जाएगा। और जब बेटा g की वैल्यू घटेगा तो वेट की वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा, उसी रेशियो में। तो यहाँ सिंपल सा देखो यार, ये बताओ mg की वैल्यू आपको कितना दिया है, 36 है, यही तो है, mg की वैल्यू 36 है। तो 4/9 mg की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, 4/9 mg की वैल्यू, 4/9 mg की वैल्यू बेटा 36 है। यहां से जानते हो क्या आया, अब जो उस बॉडी का वेट होगा वो बेटा कितना होगा, 36 की बजाय क्या होगा, दिस विल बी 16 न्यूटन। अब बॉडी का वेट बोलो क्या हो जाएगा, 16 न्यूटन बेटा क्या है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये लोग कह रहा है कि 2 वायर मेड ऑफ, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कह रहा है कि 2 वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, सेम है। ये बताओ सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम। यंग मॉडुलस बोलो बेटा क्या होगा, सेम। वॉल्यूम बोलो क्या है, सेम। इसका हम लोग फायदा लेने वाले हैं। आगे कह रहा है द फर्स्ट वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और सेकंड के पास एरिया बोलो क्या है बेटा, 2a। Length of the wire increased by delta L on applying a force F. How much force needed to stretch the second wire by the same? ध्यान से, दो अलग अलग वायर हैं, दोनों का यंग मॉडुलस बेटा क्या है, सेम है, दोनों का एरिया अलग अलग है। एक पर फोर्स आपने F लगाया, दूसरे पे कितना फोर्स लगाओगे कि दोनों में चेंज इन लेंथ की वैल्यू क्या हो, सेम हो। दोनों में डेल्टा एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यंग मॉडुलस दोनों का सा क्या है, सेम। एरिया क्या है, अलग अलग। और मजे की बात जानते हो क्या है, वॉल्यूम सेम है, एरिया अलग अलग है, तो बेटा लेंथ भी क्या होगी, अलग अलग। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। ये बताओ एरिया इंटू लेंथ, अरे फर्स्ट वाले का एरिया ए है, लेंथ एल मान लो, सेकंड वाले का एरिया 2a इंटू एल डैश, ये वॉल्यूम है। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। यहां से जानते हो बेटा क्या आएगा, एल डैश की वैल्यू क्या आया, L/2। एल डैश की वैल्यू क्या आ गया, L/2। अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको, F/A इक्वल टू बोलो यंग मॉडुलस डेल्टा L/L। देखो दोनों में डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, सेम है बेटा, दोनों का यंग मॉडुलस बोलो क्या है, सेम है। तो मिला जुला करके F/A इक्वल टू यहाँ पे जानते हो क्या होगा, 1/L, यानी F इक्वल टू बोलो क्या होगा, एरिया अपान क्या होगा, L होगा। प्रोपोर्शनलिटी टू, ये प्रोपोर्शनलिटी बोलो क्या होगा, A/L होगा। यार ये बताओ इतना जब आपने निकाल लिया, ये बिंदास आप क्या है निकाल सकते हैं। यहां से कुछ नहीं करना है, F1/F2 कर दो ना, तो बेटा यहां से एरिया का सीधा संबंध है,
A1 अपान बोलो क्या होगा A2, एरिया क्या होगा A1 अपान A2 होगा, लंबाई बेटा उल्टा है ना, तो यहां से L2 अपान क्या होगा L1। ये देखो एरिया की वैल्यू बोलो क्या है A है, ये एरिया बोलो क्या है 2A, लंबाई बेटा क्या है L है, और लंबाई L/2 क्या हो गया आधा हो गया। तो यहां से F अपान F डैश की वैल्यू ऊपर A है नीचे क्या है 2A है, ऊपर L/2 नीचे देखो बेटा, तो ये तो कट गया, तो F अपान F डैश की वैल्यू 1/2, ये भी कट गया, ये क्या है 1/2। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से F अपान F डैश की वैल्यू 1/4, F डैश की वैल्यू क्या आएगा 4F, तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 4F। आंसर आपका क्या होगा थर्ड होगा, बोलो क्या होगा थर्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट जरा देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि सर हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर वायर वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय। यार ये बताओ वाटर है, ठीक है, वाटर को बेटा क्या करोगे कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो इसका वॉल्यूम बोलो क्या होगा चेंज। तो कह रहा है कि बल्क मॉडुलस बेटा दिया हुआ है, ठीक है, और कितने से चेंज किया गया 0.20% को उसको कंप्रेस करने से बोलो क्या है चेंज किया गया। यार ये बताओ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कितनों को याद है, डेल्टा पी अपान बोलो बेटा माइनस डेल्टा वी अपान वी, और जानते हो क्या है ये यही परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जानते हो बेटा, ये पूरा 0.20% ये दिया है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 10 टू पावर क्या है 9 है, ये देखो, तो 2.2 इंटू 10 टू पावर 9, यहां से डेल्टा भी कोई बताएगा 0.20% का मतलब क्या होता है 100 होता है, 0.20% का मतलब बोलो क्या हो गया 100। तो यहां से मोटा मोटा ये बताओ हो क्या रहा है 2.2 इंटू 10 टू पावर 9 डेल्टा पी, ये देखो 0.2 गुणे ये इसका बटा 100 है ना, इसका बटा 100 है, तो बोलो क्या होगा 10 टू पावर बोलो क्या होगा -2 होगा, 10 टू पावर बोलो क्या होगा -2। जरा ऊपर ले जाओ, तो डेल्टा पी की वैल्यू 2.2 10 टू पावर 9 इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर -2, ये देखो बेटा, तो यहां से 4 पॉइंट, ये तुम्हारा 0.44 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या हो गया 7, चेक करो 1 दशमलव पीछे कर लो, तो यहां से 4.4 10 टू पावर क्या हो गया 6, तो आंसर बेटा क्या है 4.4 10 टू पावर बोलो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या कह रहा है, फर्स्ट ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंड फ्रॉम, ये एरिया दिया, इस एरिया से इस एरिया दिया हुआ है, इफ द वर्क डन इतना दिया है डबल, ध्यान याद करो बेटा ये फिल्म है, फिल्म की कितनी एरिया होती है 2 एरिया, तो वर्क इक्वल टू आपको पता है T इंटू 2 टाइम्स क्या होता है डेल्टा ए, तो बेटा वर्क की वैल्यू 21 इंटू 10 टू पावर क्या है 4, T निकालना है 2। ये बताओ एरिया, ये एरिया कितना हो गया 8 हो गया, ये एरिया कितना हो गया 15 हो गया, 8 एरिया से एरिया 15 हो रहा है, तो यहां से 15 -8 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ मीटर का बोलो, सीएम को एसआई में क्या कर दो मीटर, इसको सॉल्व करिए, तो 21 इंटू 10 टू पावर -4, ये देखो T इंटू 2, ये बेटा 15 में से 8 गया 7, 10 टू पावर क्या है -4 है, तो यहां से T इक्वल टू 21 10 टू पावर -4, नीचे 2 इंटू 7 10 टू, ये देखो बेटा ये भाई साहब कट गए, ये क्या आया 3, तो T इक्वल टू 3/2, यानी यहां से क्या आया 1.5, आंसर क्या आएगा 1.5 न्यूटन अपान मीटर। आंसर बोलो बेटा क्या आया 1.5 न्यूटन अपान बोलो क्या आया मीटर। तो इस तरह से बड़ी आसानी से उसको क्या है फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करिए आपको आंसर क्या है मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, ये पास दिया हुआ है विथ ए वेलोसिटी। यार ये बताओ सिंपली, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बेटा सबको याद होगा 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, इसी को बेटा आपसे पूछा गया है। ये बताओ 6 पाई की वैल्यू कितना होता है, अरे पाई की वैल्यू कितना होता है 22 बटा क्या होता है सर
तो ये विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर बी, आर बोलो क्या है रेडियस और वी बोलो बेटा क्या है वेलोसिटी। वैल्यू पुट करिए, ईटा की वैल्यू ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बेटा क्या है 0.7 है। ये बताओ रेडियस 1 मिलीमीटर, तो 1 का पावर -3 क्या हो गया मीटर। वेलोसिटी बच्चा कितना है 4 है। इसको बेटा सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 0.1 आएगा। जरा यहां से देखो तो ये 4 का ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, यहां से कट गया, ये क्या हो गया 0.4, 10 टू पावर -3, 8 हो गया 12 और 5, ठीक है। तो 10 टू पावर क्या हो गया 528, 10 टू पावर -4, इसको डेसिमल में लिखो तो 5.28, 10 टू पावर -2। ये बेटा आपका क्या है आंसर, कैलकुलेशन है आप कर लेंगे। 17 का आंसर बोलो क्या आया फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 18 देखो क्या कह रहा है। 18 बेटा यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस एंड बेटा दोनों की थिकनेस क्या है सेम है, थिकनेस सेम है। कंडक्टिविटी एक का के है, एक का 3k है। कनेक्ट अंडरलाइन कौन कॉम्बिनेशन है सीरीज में, सीरीज में कॉम्बिनेशन है। तो इक्विवेलेंट की ये बताओ सीरीज का किसी को याद है फॉर्मूला 2k1 k2 अपान k1 प्लस k2। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 2k1 k2 अपान k1 प्लस k2। इस फॉर्मूले का ये यूज करते हैं। तो यहां से सिंपली k1 की वैल्यू बोलो क्या है k है, k2 की वैल्यू क्या है 3k है, k1 की वैल्यू बेटा k है, ये बोलो क्या है 3k। तो यहां से सीरीज में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, जरा बोलो बेटा कितना आएगा। ऊपर बोलो क्या है 2k इंटू 3k, नीचे k प्लस बोलो क्या होगा, ऊपर बोलो कितना हो गया 6k का बेटा स्क्वायर और नीचे बोलो क्या आया 4k। तो यहां से k से ये कट गया 1.5 के, तो आंसर बोलो क्या आया 1.5 के। तो सिंपली ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको आता है जब स्लैब को रखा जाता है सीरीज में, तो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए ये सीरीज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रखो भन से क्या मिलेगा आंसर, तो 1.5 के बेटा क्या आ जाएगा आंसर। आओ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैस। एडेड मतलब क्या हुआ एब्जॉर्ब हुआ, एडेड का मतलब गैस ने हीट को क्या किया एब्जॉर्ब किया। उस इंटरनल एनर्जी चेंज बेटा क्या है 40 जूल है। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिंपल सा फर्स्ट लॉ सबको पता होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्ब किया तो डेल्टा क्यू की वैल्यू बेटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, अब सी बात है। यहाँ पे ये बोलो कितना है 100 है, डेल्टा यू की वैल्यू कितना है 40 है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू 100 माइनस बेटा 40, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आया 60 जूल, यानी वर्क डन की वैल्यू क्या होगा 60 जूल होगा। यहां से बेटा आपका 19 का आंसर बोलो क्या हो गया थर्ड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 जरा ध्यान से देखो क्या कर रहा है। ये बेटा आपको ग्राफ दिख रहा है यार, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है ना, तो ये जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया क्या देगा वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है वर्क डन होता है। ये देखो ए से कहा गया बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया। एरिया बोलो क्या है ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू क्या होगा हाइट होगा। इसका इनसाइड जो एरिया होता है, ये इनसाइड एरिया होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस का ये क्लोज्ड पाथ है ना बेटा, इनसाइड एरिया क्या देगा वर्क। तो हाफ ही बताओ बेस की वैल्यू क्या है, 1 से कहा गया 3 गया, 1 से कहा गया 3 गया, तो 3 माइनस 1। और मजे की बात किस में दिया है मीटर क्यों, किस में दिया है एसआई में दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ। जरा ये देखो हाइट कहां से 200 पास्कल से 600 पास्कल, ये भी बेटा एसआई में दिया गया है एसआई में। तो ये जो हाइट वाला जो प्रेशर चेंज है 200 से 600, यानी यहां से 600 माइनस क्या आया 200, तो यहां से 1/2 2 और ये क्या हो गया 400। तो मिला जुलाकर वर्क डन जो क्या होगा 400 जूल। वर्क डन की वैल्यू बेटा क्या होगी 400 जूल होगी। वर्क डन की वैल्यू बोलो क्या होगी, कुछ नहीं करना है यहां से। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव की निगेटिव,
पॉजिटिव आई। वैसे ये देखो यहां पे ध्यान देना, ये पहली बात तो प्रेशर वालू ग्राफ में साइक्लिक है। देखो बेटा क्लॉकवाइज साइकिल है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या हो, वॉल्यूम अगर यहां लिए हो ना, वॉल्यूम इस एक्सिस पे है तो क्लॉकवाइज साइकिल वर्क क्या देगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज बोलो बेटा क्या देगा, नेगेटिव देता है। फिलहाल वैसे भी हम लोग का वर्क क्या आया, पॉजिटिव आया, और साइकिल भी बोलो क्या है, क्लॉकवाइज, तो वर्क की वैल्यू क्या आई, 400 जूल। क्या आई, 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये कह रहा है कि मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन डायमीटर डी ऑफ द गैस। बेटा ये मीन फ्री पाथ का फार्मूला होता है 1 अपॉन पाई एन। पाई एन बोलो क्या होता है, डी स्क्वायर रूट 2। ये रूट 2 अलग होता है, अरे रूट में केवल 2 होता है, तो ऐसे याद करो पाई एन डी स्क्वायर। एन क्या है, नंबर पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और डी बोलो बेटा क्या होता है, डायमीटर होता है। डी क्या, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें, कौन सा, ये पाई एन डी स्क्वायर रूट 2, ये आपका फर्स्ट वाला, ये मीन फ्री पाथ है। अरे इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, लंबाई है, लंबाई है, ठीक। तो रूट में केवल क्या होता है, 2 होता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 22 देखो क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि देखिए व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज ट्वाइस, वॉल्यूम को डबल किया जा रहा है, वॉल्यूम को v से क्या किया जा रहा है, 2v किया जा रहा है, एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम 1/4 ऑफ, यानी t से क्या किया जा रहा है, t/4 किया जा रहा है। यार ये बताओ अगर ये कोई गैस है तो क्या तुम्हें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कम ज्यादा करने से क्या गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नहीं। अरे भाई मान लो कोई सिलेंडर है, एक्सपेंड करने पे क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स बेटा वही रहेगा। तो सिंपल सा पीवी इक्वल टू बोलो क्या है, एनआरटी, इक्वेशन एन इक्वल टू बोलो क्या हो गया, पीवी अपॉन आरटी। नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बेटा वही रहेंगे, तो कुछ नहीं करना यहां से। यानी N1 इक्वल टू क्या होगा, N2, यहां से N1 इक्वल टू क्या होगा, N2। नंबर ऑफ मोल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर बोलो क्या है, P है, वॉल्यूम बोलो क्या है, V है, टेम्परेचर बोलो क्या है, T। अब बताओ क्या हो गया, अरे भाई प्रेशर क्या हो गया, वही पूछ रहा है, P डैश। वॉल्यूम बोलो क्या हो गया, वॉल्यूम को 2V कर दिया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम को 2V कर दिया। अब यहां पे टेम्परेचर को बेटा क्या कर दिया, T/4, तो R इंटू क्या कर दिया, T/4। ये कटाओ, ये V से V कटा, R से R कटा, T से T। बताओ यहां बचा क्या है, ऊपर क्या बचा है, P, यहाँ क्या है P डैश, ऊपर बोलो क्या है 2 है, और ये देखो बटा का बटा कूद के कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहां से P डैश की जो वैल्यू आएगी P/8, तो यहां से 1/8 जो प्रेशर है ना बेटा, प्रेशर 1/8 हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेशर है वो 1 बोलो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करिए, आपको प्रेशर क्या है 1/8 क्या है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन देखो 23 क्या कह रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड क्या है, इंक्रीज बाय। ये बताओ आरएमएस स्पीड का बेटा फार्मूला क्या याद है आपको, √3RT क्या होता है, m होता है। यार गैस वही है, टेम्परेचर केवल चेंज करना है। यानी ये बताओ 3R/m बेटा क्या है, कांस्टेंट है, ये बोलो क्या है, कांस्टेंट है। यानी VRMS प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या है, टेम्परेचर है। तो यहां से V/V डैश करोगे, V डैश करोगे तो T/ नीचे बोलो क्या होगा, डी। ये बताओ ये कह रहे हैं कि, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, यानी ये वेलोसिटी बोलो क्या है, ध्यान से ये V है, तो इसको क्या करना है, 3V करना है। इसका टेम्परेचर बोलो क्या है, 200 केल्विन है, 200 केल्विन पे स्पीड बोलो क्या है, VRMS भी है। तो ये बताओ टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि VRMS जो है 3 टाइम्स हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे V/ बोलो क्या करिए, 3V कर दीजिए, अंडर रूट बेटा ऊपर 200 नीचे क्या है T डैश,
तो यहां से 1/3 अंडर रूट बोलो क्या आया, 200 अपान बोलो क्या आया टी डैश, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा क्या करिए स्क्वायर करिए। तो यहां से जब हम करेंगे दैट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पर 1 क्या हो गया 9 हो गया, और 200 बटा क्या आएगा टी डैश। यही बेटा हमें टेम्परेचर क्या है निकालना है। तो टी डैश की वैल्यू 9 गुणे 200, टी डैश की वैल्यू क्या हो गया 1800 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर आपका होगा 1800 केल्विन, तो कुछ नहीं, फाइनल जो इतने टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 3 टाइम्स। तो टेम्परेचर बोलो क्या हो गया 1800 क्या है केल्विन। ठीक है, चलिए इससे आगे आपको सर क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आपने टेस्ट दिया, पेपर अच्छा गया खराब गया ठीक कोई बात नहीं, टेस्ट के नाम पर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा, क्लास करिए, पढ़ाई करिए, टेस्ट दीजिए, नंबर कम ज्यादा बेटा आता रहेगा, बस ये है कि टेस्ट देते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द मास ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहा है। और देखो याद बात और है, ये मास की बात कर रहा है। जो मास है वो आपका अनचेंज क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो सरफेस पर हो या सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो या सेंटर पर हो, ठीक है ना। चेंज जो होता है वो वेट होता है। तो मास हमेशा हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो आपका 24 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस 1.5 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ आर दे रखा है यहाँ पर, ये जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच की वैल्यू गिवन है आपका 1.5 आर, 1.5 आर का मतलब 3/2 आर, आर से आर कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी 5/2 का होल स्क्वायर, जी डैश बराबर 4g अपॉन 25, 4g अपॉन 25 ये। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हुआ। तो 25 का आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीजेस 2 टाइम्स विथ सेम लोड देन स्ट्रेस विल बी। स्ट्रेस आपका होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर बात करें यहां पर कि जो लोड है वो सेम है और जो आपका रेडियस है वो इंक्रीज कर दिया गया 2 टाइम्स। वो कितना इंक्रीज किया गया 2 टाइम्स। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब F1 बराबर F2 गिवन है, फोर्स जो लोड आपको बोला गया। स्ट्रेस को हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, स्ट्रेस को हम लोग थोड़ी देर के लिए S ले लेते हैं। S इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, S इंटू पाई 2r का स्क्वायर। तो यहां से S डैश जो हो जाएगा S/4 हो जाएगा। तो पहले से 1/4 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज 3 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, मेटल की बात हो रही है और जो गामा होता है वो होता है 3 अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा गामा/3। गामा दे रखा है 3 × 10⁻⁵ अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। 28, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। लैटेंट हीट,
लैटेंट हीट Q बराबर m इंटू एल, तो L बराबर Q अपॉन m। तो उसके हिसाब से जो A है उसका डायमेंशनल फार्मूला तो P पे जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mL2 T-2, मतलब ये S दिख रहा है। यंग्स मॉडुलस आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mL-1 T-2, और D आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपका Q जाएगा। तो A पे P आ रहा है, B पे S आ रहा है, C पे R आ रहा है, D पे Q आ रहा है, और ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज 180 डिग्री, A वेक्टर आपका ये हो गया, B वेक्टर आपका ये हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, है ना? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। A ball projected vertically upward with the direction with initial velocity 60 मीटर पर सेकंड, the distance traveled in 6 सेकंड। देखो अगर यहाँ से किसी बॉल को आपने थ्रो किया है तो मैं ये देखता हूँ हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। T बराबर U अपॉन G, 6 सेकंड, है ना? मतलब 6 सेकंड पे वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर देगा अपना, और आपसे 6 सेकंड की बात कर रहा है। तो 6 सेकंड की बात करें तो आपका जो की कॉन्सेप्ट लगना है वो ये लगना है, S बराबर U आपका 60 हो गया माइनस 10/2, 2 इंटू 6 माइनस 1, 60 माइनस 5 इंटू 11, और यहाँ से आपका क्या आएगा? 5 मीटर आएगा, और हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, sorry 31, the speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Obtain the distance of particle between t बराबर 0 सेकंड टू t बराबर 10 सेकंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाया गया, इसका जो एरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आपका 10, हाइट आपका कितना? 12, टोटल कितना आया? 60 मीटर आ गया। ओके, तो कहाँ पे दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन। 31 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। 32, if an elevator is moving vertically downward with an acceleration 8, the net force applied on the floor by a passenger of mass। ये आपका एलिवेटर हो गया, ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, ये आपका पैसेंजर यहाँ पे खड़ा है, इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। अगर यहाँ पे एफबीडी के हिसाब से बात करें तो mg माइनस n लिखने वाले, और ये m इंटू ए होगा नेट फोर्स, तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा? mg माइनस एम ए, तो आप लिख सकते हैं g माइनस ए। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द फ्लाइट ऑफ टाइम। आपने फार्मूला पढ़ा होगा t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिर्फ फार्मूला याद रखना था आपको। u की वैल्यू गिवन है 25, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, जी अपन लोगों ने रख दिया 10, तो 50 अपॉन 20 आएगा, और इसको सॉल्व करने पर आया 2.5 सेकेंड। ये आपका 34, 3 blocks A, B, C of masses 3 kg, 2 kg and 1 kg are in contact on a frictionless surface. In a force of 18 Newton is applied on 3 kg block. The net acceleration of system. देखो जो net acceleration of system होता है वो होता है फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स यहाँ पे कितना दे रखा है? 18 न्यूटन दे रखा है। टोटल मास कितना दे रखा है? 3 + 2 + 1 6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। 35, if the kinetic energy of body is increased by 4%, then momentum increased by। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 10% से क्या है? कम है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अगर पी जो भी चेंज आ रहा है अगर वो 10% से कम होता है तो हम लोग लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन के बराबर 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन पी। ये हम लोग ये लिखते हैं। के पे कितना दे रखा है? 4%,
परसेंटेज चेंज इन पी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन पी, पी बोले तो मोमेंटम, कितना आया आपका 2% आ गया। कितना आ गया आपका 2%। तो हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 36 इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी, और जो मतलब पूरा वर्टिकल लूप को कवर करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना। और इस वेलोसिटी में कहीं भी आपका टेंशन जीरो नहीं होता है। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर। तो हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन होगा। Which of the following is incorrect if q is greater than 0। अगर q is greater than 0 होगा मतलब q आपका पॉजिटिव है, मतलब आपने हीट को सिस्टम को क्या है दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इफ q is greater than 0 आपने बोला हीट ऐड की गई है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है हीट इज रिमूव टू द सिस्टम, ये गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है q is less than 0 हीट इज रिमूव टू द सिस्टम। हाँ ठीक है, जब सिस्टम से रिमूव की जाएगी तो फिर q निगेटिव में जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। Q बराबर 0 नो हीट ऐड और रिमूव, ये भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट निकालना था, तो आप किस पे टिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। 38 द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बेटा V बराबर क्या होता है आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, ये तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 39 द चेंज इन द वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट 2 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज same as depth of D below the surface of earth when both D and H are much smaller than the radius of earth, then which of the following is correct। कह रहा जो चेंज इन वैल्यू ऑफ G है एट द हाइट 2 किलोमीटर, सरफेस ऑफ अर्थ सेम एज द डेप्थ ऑफ D बिलो द सरफेस। हम सबने पढ़ रखा है कि अगर हम 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो G की वैल्यू 1% क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू कितनी डिक्रीज होती है 1%। तो यहां से अगर रिलेशन देखा जाए, अगर ये h है और ये d है, डेप्थ है गहराई, तो d बराबर क्या लिखोगे आप 2h लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे h कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो अपना सही जवाब क्या होगा 4 किलोमीटर, और हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन होगा। Which of the following is incorrect? The transfer of heat is from hot body to cold body। हाँ बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही हुआ। Heat is a form of energy, ये भी सही हुआ। Temperature is a physical quantity, हाँ टेम्परेचर आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, आपको इनकरेक्ट ही पिकअप करना था, तो आप किस पे टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट flowing through metallic rod। rate of flow of heat H बराबर Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन L। पहला कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड। अगर L इंक्रीज करेगा तो H क्या होगा डिक्रीज होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे को गलत दिख गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ मेटेलिक रॉड। हाँ देखो अगर डिक्रीज करोगे तो H क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रॉड, हाँ बिल्कुल सही है। अगर थिकनेस बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा सही होगा। तो इसके हिसाब से आपका गलत कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया, तो 41 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ। 42 द स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। आपने फार्मूला पढ़ा स्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 GRE, और यहां से इसको अर्थ सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। 43 द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगर h इज लेस देन RE तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट बराबर अंडर रूट GRE, और एस्केप वेलोसिटी पढ़ा है VE बराबर अंडर रूट 2 GRE। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे VE बराबर हो जाएगा √2 V नॉट, ये तो सही ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। तो 43 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। 44 द आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है।
आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाँ ये भी सही, आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। 45 द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, आपने पढ़ा है VRMS प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो कहीं ना कहीं टी पर तो डिपेंडेंसी बनती है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या हो गया, गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या है, करेक्ट है, तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके, तो ये बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 45 तक का सॉल्यूशन था। जय हिंद, थैंक यू।